नमस्कार दर्शकों, स्वस्थ भारत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज स्वस्थ भारत कार्यक्रम में हम बात करेंगे आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की और पेट की बीमारियों की। इस विषय में बातचीत करने के लिए स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है आयुर्वेदिक चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश कुमार सक्सेना जी को। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, चूंकि पेट की बीमारियों की बात है और पेट में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो अंग है लिवर, यकृत और किडनी, गुर्दे, सभी हमारे दर्शक जानते हैं। इन दोनों के लिए सभी चिंतित रहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई गलती ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से ये दोनों ही अंग हमारे खराब होने की स्थिति में पहुंच जाते हैं और जीवन दूभर हो जाता है। सबसे पहले हम किडनी की बात करना चाहेंगे। क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को, जो गुर्दा या किडनी है उसमें किस तरह की बीमारियां होती हैं, क्यों होती हैं और इससे कितने बड़े नुकसान हो सकते हैं? धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। हाँ, ये जो हमारा समय चल रहा है, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, जो हमारा खान पान है, इसके हिसाब से हम लोगों को सबसे ज़्यादा समस्याएं पेट की हो रही हैं और उसमें सबसे ज़्यादा हमारे गुर्दा और लीवर अफेक्टेड हो रहे हैं जी। ये हमारी एक लाइफ स्टाइल भी है, हमारा खान पान है, हमारा रहन सहन है, ये इसका बहुत बड़ा योगदान है जी। और हमको इस चीज़ का गर्व करना चाहिए जी कि हम चिकित्सा पद्धति की शुरुआत आयुर्वेद से हुई है और उससे बड़ा गर्व करने की विषय ये है कि हमारे भारत से शुरू हुई है। और हमारे महर्षि चरक जो सबसे पहले फिजिशियन कहे गए हैं, उन्होंने आयुर्वेद का संपूर्ण वर्णन किया है। और आज जो हम इसकी चिकित्सा करते हैं, इस सब का मेंशन आज से 2500 साल पहले हमारे चरक जी ने पूरा मेंशन किया है जी कि हम किस तरीके से हम अपना बचाव करें। और उस कड़ी में सबसे पहले जो उन्होंने आयुर्वेद का उद्देश्य सिद्धांत लिखा और उसका आयुर्वेद का जो उद्देश्य लिखा है जी, उसमें उन्होंने इलाज की बात बाद में कहा है, चिकित्सा बाद में कहा है। हम स्वस्थ, आयुर्वेद का जो बेसिक है स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा जी। जो मनुष्य स्वस्थ है उसको हम स्वस्थ कैसे रख सकें, इसमें आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान दिया है कि हम किस तरह से किस मौसम में क्या रहे जिससे हम बीमार ही ना पड़े। और बाय द वे हम बीमार पड़ गए, चिकित्सा उसके बाद में जी। इस कड़ी में हम पहले अपना खान पान पे ध्यान रखें जी जी। खान पान जो हमारा पहले था कि हम सूर्योदय पे उठेंगे, सूर्यास्त तक खाएंगे जी, ये सबसे बड़ा नियम अगर आज भी लागू हम कर लेते हैं तो हम अपने शरीर को बहुत बचा सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा, खान पान में जैसे शराब, सिगरेट, इसको हम रोकें तो भी हम अपने लाइफस्टाइल को सुधार सकते हैं जी। गुर्दा रोगों की बात आई, ये बहुत बड़ी समस्या है इस टाइम जी। मैं तो देखता हूँ 2-2 साल के बच्चों की किडनी खराब हो रही है और लीवर की दिक्कतें आ रही हैं जी जी। मैंने अपने प्रयास से, अपने बेस तो हम लोग चरक शोध से लेते हैं इलाज का जी जी। लेकिन हमने अपना रिसर्च किया है और हमने कई मरीजों का जिसके क्रिएटिनिन बहुत बढ़ गया था, डायलिसिस पे थे, आयुर्वेद की सहायता से, आयुर्वेद के इलाज से हमने उनको डायलिसिस से हटा के दवाइयों से स्वस्थ जीवन दिया है जी। और वो अभी तक स्वस्थ चल रहे हैं, बशर्ते आप परहेज करते रहें जी। ठीक है। इसी कड़ी में लीवर का आता है, जैसे पीलिया होना तो एक आम बात है, खान पान हो गया, ठीक है। इसका हेपेटाइटिस बी और सी, जिसको काला पीलिया हम बोलते हैं जी, गंभीर समस्या बनी हुई है। हमने आयुर्वेद से उसका भी इलाज किया है। और बी तो हेपेटाइटिस बी को तो हम लोग बहुत आसानी से ठीक कर लेते हैं, लेकिन सी में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। और वो भी उस कंडीशन में जब वो लीवर सिरोसिस में चेंज होता है। हम लोग प्रयास करते हैं और कई पेशेंट हमने ऐसे, लीवर कैंसर के भी हैं पेशेंट, हमने अपने इलाज से उन लोगों को स्वस्थ जीवन दिया है जी। और वो नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं जी। आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति, एक भगवान धन्वंतरी का एक ऐसा आशीर्वाद है वक्त, जिसको लेने से हम शायद बीमार कम पड़ें या ना पड़ें जी। तो मैं सबसे आह्वान करता हूं कि आप अपने जीवन में आयुर्वेद को साकार करें। इसके लिए मैं एक अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी से ये विनम्र निवेदन करूंगा कि हम स्वस्थ भारत बनाने के लिए जी एक पहल कर सकते हैं
अब वो पहले ये है कि हम अपने छोटे बच्चों जो केजी में फर्स्ट में आए हैं उनको हम आयुर्वेद का जो बेसिक है आहार विहार और एम नियम, अगर हम उसकी शिक्षा देना शुरू कर दें जी। बच्चे को पता होगा कि हमको ये खाना है, ये नहीं खाना है, इस मौसम में ये खाना है, तो शायद वो बीमार नहीं पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है, अगर वो बीमार नहीं पड़ते तो हम स्वस्थ भारत की कल्पना कर सकते हैं। वरना इस टाइम क्या है, 30 साल के पहुंचे नहीं, कोई शुगर के मरीज हो गए बच्चे, कोई डायबिटीज, किसी को कोई ब्लड प्रेशर हो गया। ठीक है, तो जब हमारा यंग बीमार है तो मैं स्वस्थ भारत की कल्पना कैसे करूं? बिल्कुल। तो मैं ये अपने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री से आग्रह हूं, माननीय योगी हमारे मुख्यमंत्री से आग्रह है कि इस तरीके का कोई कार्यक्रम आप स्कूलों में, हम लोग प्रयास करते हैं, आरोग्य भारती की एक स्थापना है जो हम लोग जा के बताते हैं कि कैसे स्वस्थ रहा जाए। इलाज तो हमारे यहाँ बाद में आया, हम वही टिप्स बताते हैं इसमें आदमी स्वस्थ रह सके। बिल्कुल। शायद अगर आदमी स्वस्थ रहेगा तो अच्छे भारत की कल्पना हम कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल जैसा आपने कहा कि बचाव इलाज से हमेशा ही बेहतर है और आयुर्वेद में प्राथमिकता हमेशा बचाव को दी गई है। महर्षि चरक के द्वारा रचित चरक संहिता हो या महर्षि सुश्रुत के द्वारा जो सर्जरी का उद्गम हुआ हमारे भारतवर्ष की भूमि पर, ये हम सबके लिए निश्चित ही गौरव की बात है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि क्रिएटिनिन आपने अपने उपचार से, आयुर्वेदिक उपचार से मरीजों का कम किया जो बढ़ा हुआ था और वो आज स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। एक बड़ी उपलब्धि हम आपके लिए भी कहेंगे और हमारे आयुर्वेद के लिए भी है। हम ये और जानना चाहेंगे आपसे, जो गुर्दे की बीमारियां हैं उनके पीछे लाइफस्टाइल तो वजह है ही, खान पान भी वजह है, इसके अलावा भी क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम तुरंत रोक करके अपने गुर्दे को सुरक्षित रख सकते हैं? फिलहाल तो गुर्दे की ही बात आपसे जानना चाहेंगे। ऐसा ना, खान पान में सबसे पहला तो विषय आ रहा है हमारे यहाँ, जैसे गुर्दे के लिए हाई प्रोटीन, जी, जैसे मांस का सेवन करते हैं, हाई प्रोटीन में मांस सबसे ज़्यादा आता है और उससे गुर्दा खराब होने की संभावनाएं तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जी, ठीक है, जब तक गुर्दा ठीक काम कर रहा आप कुछ भी खा सकते हैं। जब एक बार गुर्दा कंप्रोमाइज कर गया कहीं कि उसका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगा, उस कंडीशन में हम हाई प्रोटीन अवॉइड कराते हैं। तो सबसे पहले तो मांस, ठीक है, तामसी भोजन हम लोग अवॉइड कराते हैं। ठीक है, बाकी खान पान में आप हल्का सुपाच्य भोजन ले, हरी सब्जियां हैं, फल हैं, तो हम बहुत हद तक अपने गुर्दे को सुरक्षित कर सकते हैं। जी। अब गुर्दे में इधर देखने को आया है, छोटे छोटे बच्चों की किडनी खराब हो रही है। जी। एक बीमारी बच्चों में और भी है गुर्दों की, नेफ्रेटिक सिंड्रोम, जिसमें पेशाब से प्रोटीन आता है। हम लोग बहुत आसानी से ठीक करते हैं आयुर्वेदिक दवाइयों से, और हम लोग 90% तक बच्चे को रिकवर कर लेते हैं और जिसको दोबारा होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं अगर वो परहेज करता है। आयुर्वेद में इलाज बाद में, परहेज पहले है। अगर आप परहेज करते हैं आप बीमार होने के चांसेस नहीं रहते हैं। जी, आपने मांसाहार की बात की डॉक्टर साहब, लेकिन लोगों की धारणा ये है कि जो सफ़ेद मांस है या जो लाल मांस है उसको खाने से समस्याएं होती हैं, जो मछली का मांस है, सफ़ेद मांस जैसे कहा जाता है, उसको खाने से इस तरह की समस्याएं नहीं होती, ऐसा लोग मानते हैं। आयुर्वेद इस विषय में क्या कहता है? और दूसरा प्रश्न इसके साथ मैं ये ज़रूर करूँगा आपसे, क्योंकि रोहेलखंड हमारा जो क्षेत्र है ये स्टोन बेल्ट कहा जाता है, यहाँ गुर्दे में पथरी बहुत ही आम है, तो उसके पीछे की वजह भी ज़रूर बताइए। सब मैंने कहा लाइफ स्टाइल मेन है, और मांस है, चाहे वो सफ़ेद हो चाहे लाल हो, चाहे मछली का हो चाहे फिर वो हाई प्रोटीन डाइट है। जी, हाई प्रोटीन को हम अवॉइड करते हैं गुर्दों के लिए। जी जी, ठीक है सर। और गुर्दे की पथरी का तो मेन कारण हमारा ये है कि हमारे यहाँ लाइफ स्टाइल एक ही है कि हम लोग पानी कम पीते हैं। अगर आप पानी की मात्रा 2-2.5 लीटर लेते हैं पर डे, तो शायद गुर्दे में पथरी होने के चांसेस कम रहते हैं। और गुर्दे में पथरी प्यूरिडीन की भी बनती हैं, यूरिक एसिड की बनती, ये सब हाई प्रोटीन जैसे मांस मछली से बनती है। अच्छा, तक हम मांस मछली को अवॉइड करें। जी। वैसे मैं अवॉइड करने के नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई समस्या आपको आई है तो हम उसमें परहेज करते हैं। अगर आप अवॉइड करते हैं, किडनी पर लोड नहीं पड़ता है जो हम हाई प्रोटीन लेते हैं तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। जी, ये बात बिल्कुल प्रूफ है कि अगर आप शराब पीते हैं तो लीवर पे इफेक्ट आता है। बिल्कुल। और अगर मीट खाते हैं तो सीधे सीधे गुर्दा हमारा खराब होता है, फर्क पड़ता है। बिल्कुल। गुर्दे के काम करने में आप ओवरलोड कर दिया उसको, वो थक जाता है और वो अपना पूरी एफिशिएंसी नहीं देता है।
इसलिए आयुर्वेद में कच्ची सब्जियां, कच्चे फल, अगर आपको स्वस्थ रहना है इस पे फोकस करें तो आप बहुत स्वस्थ रहेंगे जी। जैसे हमारे 40 साल का यंग है, बुढ़ा दिखने लगता है, आप हमारी 2 टिप्स माने, हरी सब्जी खाएं, भरपूर पानी पिएं और सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें जी। शायद आप अपनी उम्र को रोक लेंगे। वाह। ये ऐसा टिप्स है, आप सब अपनाएं जी। और स्वस्थ रहें और डॉक्टरों की जरूरत आपको कम से कम पड़े, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमारा आयुर्वेद का सिद्धांत है स्वस्थ की स्वास्थ्य रक्षा। स्वस्थ की स्वास्थ्य रक्षा की बात आपने की है, किडनी गुर्दे की हम बात कर रहे हैं। मानव शरीर में 2 गुर्दे कुदरत ने दिए हैं और ये कहा जाता है कि एक में अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो दूसरा उसका भार संभाल लेता है। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, 2 गुर्दे के पीछे क्या वजह रही होगी और इस किस तरह से काम करते हैं? क्या एक एक करके काम करते हैं या फिर दोनों गुर्दे एक साथ काम करते रहते हैं? ईश्वर की टेक्नोलॉजी बहुत हाई फाई है, उसने एक गुर्दा हमको स्पेयर में दिया, एक फेफड़ा हमको स्पेयर में दे रखा है जी। हम एक गुर्दे से, बहुत से आप देखें कि जन्म से किसी को एक गुर्दा होता, आदमी नॉर्मल लाइफ जीता है, जी। एक गुर्दा हमारा स्पेयर में है, लेकिन हम अपने गुर्दे की, दोनों गुर्दों की रक्षा करना चाहिए। उसके लिए हमारे पास अच्छा खान पान, स्वस्थ विचार रखना चाहिए। एक से काम चल जाता है जी। ठीक है, अगर एक गुर्दे में पथरी फंस गई है तो हम उसको निकालते हैं डॉक्टर लोग, ठीक है, फिर एक गुर्दे से अपना नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। लेकिन फिर भी हम कोशिश करें कि हम अपने जो ईश्वर ने जो अंग हमको प्रदान किए वो स्वस्थ रहें, काम करते रहें। जी। डॉक्टर मुकेश कुमार सक्सेना जी, आप आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को अपना करके लोगों को जो डायलिसिस है, एक बड़ी प्रक्रिया है इलाज की, उससे बचा पा रहे हैं। निश्चित ही ये गर्व का विषय है, क्योंकि आयुर्वेद भारतीय परंपरा, भारतीय पद्धति का एक ऐसा सूत्र है, एक ऐसा तरीका है जो सदियों से यहाँ पर व्याप्त है और हम उससे दूर होते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप से भी दूर हो जाते हैं। खान पान की बात आपने की, कच्ची सब्जियां खाने की बात की। आजकल लोगों को डर रहता है कि जो सब्जियां उगाई जाती हैं उसमें किस तरह के रासायनिक पोषक तत्व इस्तेमाल हो रहे हैं, पेस्टिसाइड इस्तेमाल हो रहे हैं, हर्बिसाइड इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अगर कच्ची सब्जियां खाएंगे, सलाद की बात आपने शायद की है, फाइब्रस डोज की बात आपने की है, उनसे कैसे बचाएं खुद को? क्या आयुर्वेद में कुछ ऐसे भी तरीके हैं जिनसे जो सब्जियों में पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड या जो केमिकल रसायन इस्तेमाल हो रहे हैं उनसे बचाव के लिए भी कुछ किया जा सकता है? ये इस युग में पैसा कमाने की दौड़ में हम बहुत अंधे होते जा रहे हैं, अंधाधुंध पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। जब हम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं करते तब भी स्वस्थ थे, तब भी हमारे अनाज पैदा होता था। हम सबको अपनी जिम्मेदारी लेना चाहिए कि हम केमिकल फ्री खेती करें। जो हमारी पुरानी ऑर्गेनिक खेतियां थी, गोबर से, इससे, उसको इस्तेमाल करें। और अगर हम एक स्वस्थ समाज नहीं दे सकते हैं, उसमें मैं भी शामिल हूं, आप भी शामिल हैं, आप भी शामिल हैं जी। अगर हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं तो ऐसे भारत का क्या कल्पना करें जो बीमार हो। बिल्कुल। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, हम मिलावटखोरी ना करें, हम ऑर्गेनिक खेती पे जाएं। शायद हम कम कमाएंगे लेकिन हम स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल। मैं इसी पे जोर देता हूं, पैसा कम कमाएं लेकिन हम एक स्वस्थ भारत बनाने में ऑर्गेनिक खेती पे जोर दें, पेस्टिसाइड का कम से कम इस्तेमाल करें जी। जिससे हम, और हमारे आयुर्वेद में बहुत कुछ बताया गया है जी। कि आप किस तरीके से खेत में यूरिया डाले बिना आप अपनी अच्छी खेती ले सकते हैं, कौन से पेस्टिसाइड में हर्बल बना के आप कीटनाशक से बचाव कर सकते हैं। तो हम उन्हीं पद्धति को दोबारा से अपनाएं और एक अच्छे भारत की निर्माण करें। डॉक्टर साहब, हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे आपसे, जो सब्जियां बाज़ार में आ गई हैं, अब उसके बारे में पता कर पाना बहुत मुश्किल होता है ग्राहक को कि उन सब्जियों में क्या इस्तेमाल हुआ है। जो फल हम खा रहे हैं, हम तो सोचते हैं सेब खा रहे हैं हम और ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आप डॉक्टर लोग भी कहते हैं एन एप्पल इन ए डे डॉक्टर वे। इसके अलावा केला खा रहे हैं, जो भी एक रूटीन में फल होते हैं हम खाते हैं स्वस्थ रहने के लिए। स्वस्थ रहने के बजाय इन फलों के उत्पादन में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उनको हमारे शरीर में जब वो जाते हैं तो हम और बीमारी की तरफ बढ़ जाते हैं। तो खाते समय या बाज़ार से लाने के बाद क्या कोई ऐसी प्रक्रिया पद्धति है जिसे अपना करके हम ये सुनिश्चित कर पाएँ कि हम जिन फलों को, सब्जियों को खाने जा रहे हैं वो वाकई में शुद्ध कर ली हैं या उनसे कम नुकसान होगा हमें? ये बात बिल्कुल ठीक है, हमको सब्जी फल लाके ऐसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये बात हमको नहीं पता है कि इसमें कौन सा केमिकल लगा, लेकिन उसके लिए मैं आपको एक
तरीका बता रहा हूँ, बिना धोए फल को नहीं खाएं। जी। फल में गर्म पानी में डालें, थोड़ा सा नमक डाल के थोड़ी देर रख दें, उससे भी शुद्ध होता है। इसके अलावा अगर उतना समय भी नहीं है तो आप मार्केट में बेकिंग पाउडर आता है जी। आप फल को पहले सादे पानी से साफ करें 2-3 बार, उसके बाद 5 मिनट के लिए बेकिंग पाउडर में डुबा के थोड़ी देर रख दें और उसके बाद फिर उसको धो के खाएँ। बहुत हद तक आप उसमें पेस्टिसाइड्स को हटाने में आपको मदद मिलेगी। तो ये आप अब तरीका अपनाएं और बिना धोए कोई भी सब्जी कोई फल ना खाएं। डॉक्टर साहब, निश्चित ही अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें अपने खान पान को ज़रूर सुधारने की ज़रूरत है और कोशिश ये करें किचन गार्डन अगर घर में है तो वहाँ सब्जियाँ उगाएं। सलाद के लिए विशेष तौर से जो सब्जियाँ इस्तेमाल होती हैं उनका हम वहाँ उत्पादन करके भी स्वच्छ चीज़ें स्वस्थ चीज़ें खा सकते हैं। गुर्दे की बात तो हो गई, अब हम लीवर के विषय में ज़रूर जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है हमारे शरीर का। तो लीवर के विषय में भी बताइएगा डॉक्टर साहब, क्योंकि लीवर के साथ भी डायलिसिस जैसा शब्द जुड़ा हुआ है। आज की जो चिकित्सा पद्धति है उसमें डायलिसिस पे पहुंच जाते हैं लोग, क्या वजह मानते हैं आप? लीवर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमने कुछ भी खाना खाया वो डाइजेस्ट होकर सबसे पहले लीवर में जाता है। इसलिए हम लीवर को एक कुशल गृहिणी भी बोलते हैं कि वो अपने सारे चीज़ जो हमने खाना खाया डाइजेस्ट होकर पहुँचाए, जिस अंग को जो चीज़ ज़रूरत होती है वो उसको वहाँ सप्लाई करता है। जी। लेकिन लीवर में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि लीवर की रीजनरेशन पावर बहुत अच्छी है। अगर लीवर किसी का 80% भी डैमेज हो गया है, मैं उसको विद इन मंथ जी रीजनरेट करके 90% ला सकता हूँ। अच्छा, लाता हूँ। किडनी का रीजनरेशन बहुत स्लो होता है। उसमें आप समझ लीजिए किडनी का तो है कि सूखे पेड़ को अब हरा करना, ऐसे प्रक्रिया है, वो लंबी प्रक्रिया होती है। लेकिन किडनी बहुत जल्दी, वो लीवर बहुत जल्दी ठीक होता है। आप थोड़ा सा परहेज करें, आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाएं। अच्छा सर, मैं ये कहूँगा ये हमारा सौभाग्य है कि लीवर गुर्दे के लिए आयुर्वेद में संपूर्ण चिकित्सा है जी। तो मैं किसी भी पैथी, मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहता हूँ, कोई बीमारी आपको हो गई जी, लीवर की हो, गुर्दे की हो, दिल की हो, दिमाग की हो, पेट की हो, ठीक है, इवनली हमारा रिसर्च तो हर डिजीज पे है जी, ब्रेन पे भी होता है। और एक हमारे बहुत समस्या एक है लेडीज में ओवरी और यूट्रस में गांठ का जी। हमने आयुर्वेदिक चिकित्सा से उनकी गांठ भी बिना ऑपरेशन के ठीक की है। अच्छा। और बहुत सी मेरे पास 18-19 साल की लड़कियां आती हैं जिनको ओवरी में यूट्रस में गांठ हो गई है और वो बेचारी परेशान है, सर्जरी उनको एडवाइस की गई, लेकिन हमने अपने आयुर्वेदिक चिकित्सा से उन गांठों को भी खत्म किया है। हम कोई भी चिकित्सा करते हैं सबसे पहले लीवर और गुर्दे को ध्यान में रख के करते हैं। अगर हमारा लीवर अच्छा है तो हमारी दवाइयों की पोटेंसी बढ़ जाती है, उनकी पावर बढ़ जाती है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो कोई भी इलाज मैं करता हूँ, इवनली मैं शुगर का इलाज भी करता हूँ जी। तो सबसे पहले डाइट, फिर लीवर ठीक करता हूँ, फिर किडनी को रिपेयर करता हूँ, फिर शुगर का होता जी। ऐसे हमारे ब्लड प्रेशर का इलाज है। हर डॉक्टर ब्लड प्रेशर के लिए गोली लिखता है, मैं कभी नहीं लिखता हूँ। अच्छा। मैं सबसे पहले किडनी का फिल्ट्रेशन बढ़ाता हूँ जी, उसके बाद में ब्लड प्रेशर की गोली। 90% में मैंने अपने रिसर्च में पाया है कि जिसका बीपी बढ़ा है कहीं ना कहीं किडनी उसकी कंप्रोमाइज है। बिल्कुल। किडनी का फिल्ट्रेशन जो सिर्फ आयुर्वेद से संभव है, मैं ये गर्व से कहता हूँ जी कि लीवर किडनी का डिटॉक्सिकेशन, उनका फिल्ट्रेशन आयुर्वेद से संभव है। और ये हम नहीं कर रहे, ये हमारे ऋषि मुनि लिख गए जी। और वो जो लिख गए हैं सर वो आज भी काटते नहीं है। बिल्कुल। मैं एक आपको बताऊं, गुर्दे के मरीजों का खून कम रहता है, हमेशा हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है जी। वो 2500 साल पहले नवायस लॉ लिख गए हैं कि आप नवायस लॉ देंगे तो ब्लड बढ़ेगा, और सर आज तक वो सकते हैं। अरे वाह, बिल्कुल यही हमारे आयुर्वेद की ये विशेषता सर मुझे अपना समय के हिसाब से तो चेंज करना पड़ता है जी लेकिन जो हमारे ऋषि मुनि लिख गए हैं वो मोर देन सफिशिएंट लिख के गए हैं। जी जी जी। हमें उसमें कुछ बढ़ाना होता है लेकिन हम कम नहीं कर सकते उसमें। सर, आपने कहा कि लीवर की जो बहुत पुरानी बीमारियां हैं, ये कहें कि लीवर की जो भी खतरनाक बीमारियां हैं उनका भी बड़ा सफल इलाज आप कर पा रहे हैं अपनी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति और अपने ज्ञान के बल पर। तो हम ये ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे, डायलिसिस के बाद जो दूसरा एक टर्म है जो बहुत ज़्यादा सुनने में आती है, लीवर सिरोसिस, तो ये किस तरह की समस्या है? क्या लीवर सिरोसिस में भी आयुर्वेदिक का कोई चमत्कारिक रूप दिखाई देता है?
ये लीवर सिरोसिस एक लीवर की समस्या है और ये मोस्टली हमारे हिंदुस्तान में जो एक अल्कोहल है जी, उसकी बहुत बड़ी देन है। लीवर सिरोसिस भी ठीक होता है, एसाइटिस हो जाता है, पेट में पानी आता है, वो भी आयुर्वेद से मैंने ठीक किए हैं जी। अगर आप संपूर्ण आयुर्वेदिक चिकित्सा करते हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सक के द्वारा बताए हुए सारे दिशा निर्देशों को पालन करते हैं, तो आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। लीवर सिरोसिस भी ठीक लीवर सिरोसिस भी ठीक होगी जी। और मैंने एक हेपेटाइटिस सी विद लीवर सिरोसिस भी करेक्ट किया है, जो भी शायद हमारे ख्याल में भी हमारे इंडिया में, क्या इंडिया का, मैं भारत पूरी दुनिया की बात करता हूँ, शायद एक मेरे के लिए ही कहेंगे बिल्कुल कि वो मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्स हैं और मैंने उसको ठीक किया है। डॉक्टर साहब, चूंकि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद अपने आप में बहुत ही विशाल है, बहुत बृहद है, पूरी बात यहाँ इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों तक पहुँचाना शायद संभव नहीं हो पाए। फिर भी चलते चलते आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे किस तरह की दिनचर्या होनी चाहिए, और जो जल क्रिया और इस तरह के शब्द कहे जाते हैं, योग के विषय में भी बहुत कुछ कहा जाता है, आयुर्वेद से जोड़ा जाता है। एक चिकित्सक होने के नाते आप क्या बताएंगे, कैसे दिन की शुरुआत करें, किस तरह की दिनचर्या हो ताकि बीमारियों से वो दूर रहें, अपने आप को स्वस्थ रख पाएं हमारे दर्शक? खुद को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले आयुर्वेद में बताए जो नियम है वो जिसको पालन करें। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सूर्यास्त से कुछ भी हमको खाना सूर्यास्त से शुरू करें और सूर्योदय से शुरू करें, सूर्यास्त तक उसको खत्म कर लें अपना डाइट वाइट। योगा करें, योगा में आप जरूरी नहीं जिम जाएं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार आपके लिए स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आप उन्हें स्वस्थ रखने के लिए आप आयुर्वेद को पालन करें और आप स्वस्थ रहेंगे। और जैसे मैंने बताया कि आप कच्ची सब्जी उबालने से उसके न्यूट्रिशंस खत्म हो जाते हैं, आप कच्ची सब्जी खाएं, धो के साफ करके खाएं, और कुछ भी खाएं उससे पहले हाथ जरूर धोएं, वो एक नियम बना लें। इसके अलावा मैं आपसे एक और आपके माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहूँगा। बहुत से लोग मेरे पास आके कहते हैं, बहुत से हमारे चिकित्सक बंधु कहते हैं कि साहब आपने आयुर्वेद खाया इसलिए आपके गुर्दे खराब हो गए जी। मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कहता हूँ, ये गलत है। आयुर्वेद से कोई भी चीज़ खराब नहीं होती है। आयुर्वेद पंच महाभूत से बना है और हमारा शरीर पंच महाभूत से बना है, इसलिए हम ठीक करने की उम्मीद ज़्यादा रखते हैं अपने मरीजों की। ये बिल्कुल गलत है कि आयुर्वेद दवा खाने से गुर्दा खराब होता है, लीवर खराब होता है। हाँ, आयुर्वेद में अगर औषधियाँ हैं वो भी एक योग चिकित्सक देगा तो गुर्दे पर असर नहीं आएगा। आपको किसी योग चिकित्सक से आयुर्वेद का चिकित्सा कराएं और आयुर्वेद की दवा मैं करता हूँ आयुर्वेद की। हाँ, रस औषधियाँ छोड़ के काष्ठ औषधियों पर आप लेंगे तो गुर्दा अच्छा ही होगा, खराब कभी नहीं होगा। अगर आप अश्वगंधा खाते हैं तो उससे क्या खराब होगा, आप त्रिफला खाते हैं क्या खराब। हाँ, गुर्दे के मरीजों को जो हाजमे के चूर्ण आते हैं, पाचन चूर्ण आते हैं, जिसमें 5 तरीके के नमक होते हैं, उसको थोड़ा हम लोग अवॉइड करते हैं कि अगर नमक लेगा उसमें तो बीपी बढ़ेगा, उससे किडनी में फर्क पड़ेगा। बाकी किडनी पेशेंट के लिए मैं ब्लड प्रेशर, शुगर को कंट्रोल करने के लिए जरूर कहता हूँ। मेरे अभी तक रिसर्च में ये नहीं आया है कि शुगर के पेशेंट हो तो गुर्दा खराब हुआ, नहीं। अगर गुर्दे में कभी कोई कमी है और अगर पेशेंट डायबिटिक है तो उसका किडनी जल्दी डैमेज होता है। ये नहीं होता कि खाली उसका शुगर है इसलिए किडनी डैमेज हो गया। इसलिए हम लोग चिकित्सा में संपूर्ण चिकित्सा करते हैं और ये मन से बिल्कुल मिथक निकाल दें कि आयुर्वेद खाने से आपका कोई शरीर का अंग डैमेज हो सकता है। बिल्कुल गारंटी से कहता हूं, आप अगर काष्ठ औषधि या किसी योग चिकित्सक, आयुर्वेद चिकित्सक से इलाज कराते हैं तो आपके सारे अंग बचेंगे। और आयुर्वेद में एक ब्यूटी और भी है कि हम एक अंग का इलाज करते हैं और बॉडी के सारे अंग पे वो इफेक्ट करती है और सारे अंग सुरक्षित होते हैं और स्वस्थ होते हैं। इसलिए आयुर्वेद अपनाएं, जीवन शैली आयुर्वेद की अपनाएं। चिकित्सा आपके ऊपर है, आयुर्वेद लें, एलोपैथ लें, ठीक। एलोपैथ बहुत अच्छी चिकित्सा पद्धति है और मैं ये मानता हूं कि एलोपैथ आयुर्वेद का ही एडवांस रूप है। बिल्कुल, आयुर्वेद को ज्यादा डेवलप करेंगे वो एलोपैथ हुआ। एलोपैथ में इमरजेंसी है, हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं। और मैं अंत में यही कहूंगा, स्वस्थ भारत के लिए आप आयुर्वेद अपनाएं, एलोपैथ भी अपनाएं, अच्छी चीज़ है। एलोपैथ के बिना तो आपको संभव नहीं है, आप इमरजेंसी में तो जाएंगे एलोपैथ पे, लेकिन आयुर्वेद। एक दूसरी चीज़ और भी है, अगर कहीं किसी पैथी में कोई किसी बीमारी के लिए ना कर दे तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आयुर्वेद के दरवाजे हर पैथी के, हर बीमारी के लिए खुले हैं और हम
ज़्यादातर ऐसी बीमारियों का इलाज करते हैं जो और पैथियों में ना कर देते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने कहा आयुर्वेदिक औषधियाँ अपनाएं, आयुर्वेद की पद्धति को अपनाएं तो निश्चित ही हमारे दर्शक स्वस्थ रहेंगे। और जो मिथक की बात आपने बताई कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ औषधियाँ खाने से जो वनस्पतियों से बनती हैं किसी तरह का कोई नुकसान होता है, ये संभव नहीं है, बशर्ते कि उनका इस्तेमाल, उनका प्रयोग एक योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में किया जाए। डॉक्टर मुकेश कुमार सक्सेना जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने पेट के रोगों के विषय में और आयुर्वेदिक उपचार के विषय में विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी दी। स्टूडियो में आने के लिए, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद सर।